दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हर्मिट एंड द जंपिंग रैट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हर्मिट का मतलब होता है साधु सन्यासी, उसे हर्मिट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? द हर्मिट एंड द जंपिंग रैट, मतलब कि साधु और कूदने वाला चूहा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल विलेज देयर वॉज अ टेम्पल इन विच देयर लिव्ड अ पंडित। क्या मतलब हुआ? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए स्मॉल विलेज, मतलब कि एक आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सीमा या सरहद। एक छोटे गांव की सरहद पर, या कह सकते हैं कि सीमा पर, देयर वॉज ए टेम्पल, एक मंदिर था, इन विच, जिसमें, देयर लिव्ड अ पंडित। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म लिव्ड, लिव्ड अ पंडित, एक पंडित रहता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल विलेज देयर वॉज अ टेम्पल इन विच देयर लिव्ड अ पंडित, मतलब एक छोटे से गाँव की सरहद पर एक मंदिर था जिसमें एक पंडित रहता था। He used to perform पूजा इन द नियर बाय विलेजेस। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट में किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर लगातार किया करता था, हम कोई निरंतरता या फिर कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। परफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ का आयोजन करना। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज टू परफॉर्म पूजा, मतलब वह पूजा किया करता था, पूजा का आयोजन करता था। इन द नियर बाई विलेजेस, नज़दीकी गाँवों में। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब कि शाम को। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज मील्स। दोस्तों, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज मील्स, मील्स मतलब भोजन, मतलब जब वह अपना खाना खा लेता था, मतलब भोजन करने के बाद, भोजन खत्म करने के बाद, he would keep the remaining food, he would keep the remaining मतलब बचा हुआ, he would keep the remaining food मतलब वह बचे हुए खाने को रख देता था, कि मतलब रखना, रख देता था। if any यदि कोई होता था, into a bowl, एक बाउल मतलब एक कटोरे में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि शाम को खाना खाने के बाद, अपना खाना मतलब कि ख़त्म करने के बाद, वह जो बाकी खाना होता था, यदि होता था तो उसे वो एक कटोरे में रख देता था। He would hang the bowl, hang का मतलब होता है टांगना। He would hang the bowl, वो उस बाउल को कटोरे को टांग देता था अपॉन ए हुक, एक हुक में। Which was attached, जो कि अटैच मतलब जुड़ा हुआ, जो कि जुड़ा हुआ था, to the ceiling, छत से, by a string, एक रस्सी से, यह कह सकते हैं डोरी से। स्ट्रिंग मतलब डोरी, जो कि एक डोरी से जुड़ा हुआ था। आगे देखिए, देयर इन द सेम टेम्पल लिव्ड अ फैट रैट। क्या अर्थ हुआ? देयर इन द सेम टेम्पल मतलब उसी मंदिर में, लिव्ड अ फैट रैट, एक मोटा चूहा रहता था। और ये भी लिव की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य। तो क्या अर्थ हुआ कि उसी मंदिर में एक मोटा चूहा रहता था। ही वॉज सो फैट मतलब वो बहुत मोटा था, दैट ही डिड नॉट फियर, वह नहीं डरता था, इवन द कैट्स, यहाँ तक कि वो
बिल्लियों से भी नहीं डरता था। और दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज सो फैट दैट ही डिड नॉट फियर इवन द कैट्स, मतलब वह इतना मोटा था कि वह बिल्लियों से भी नहीं डरता था। ही वुड कम आउट, वह बाहर आता ऑफ हिज होल, होल मतलब कि बिल, ही वुड कम आउट ऑफ हिज होल, वो अपने बिल से बाहर आता। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ड्यूरिंग द नाइट टाइम मतलब रात्रि के समय के दौरान वह अपने बिल से बाहर आता। एंड जंप, और वो कूदता ओवर टू द हैंगिंग बाउल, उस मतलब कि हैंगिंग उस लटकती हुई बाउल कटोरी के ऊपर वो कूदता। एंड ईट, और खा जाता वॉट एवर फूड अवेलेबल इन इट, जो भी भोजन उसके अंदर अवेलेबल होता मतलब उसमें उपलब्ध होता उसको वो खा जाता। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, वैन पंडित वुड ओपन द बाउल, जब जो पंडित था वुड ओपन द बाउल, वो उस कटोरे को बाउल को खोलता। ही वुड फाइंड इट एम्प्टी, वो उसको खाली पाता। और दोस्तों फाइंड का मतलब पाना और एम्प्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाली। तो उस पूरी लाइन का क्या निकला कि अगले दिन जब पंडित उसे खोलता उस बाउल को कटोरे को, ही वुड फाइंड इट एम्प्टी, वह उसको खाली पाता। दिस वेंट ऑन डेली, और गो ऑन का मतलब होता है चलते रहना, सेकंड फॉर्म वेंट ऑन, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। दिस वेंट ऑन डेली मतलब ये जो चीज़ थी वो प्रतिदिन चलती रही। द पंडित बिकेम वेरी सैड, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और सैड मतलब उदास। द पंडित बिकेम वेरी सैड मतलब जो पंडित था वो बहुत उदास हो गया। ही डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव द रैट अवे फ्रॉम द टेम्पल, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। हाउ टू ड्राइव द रैट अवे, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ड्राइव अवे का मतलब होता है भगाना। तो क्या अर्थ निकला इस लाइन का कि वह नहीं जानता था हाउ टू ड्राइव रैट अवे फ्रॉम द टेम्पल, की मंदिर से चूहे को कैसे भगाए। आगे देखिए, वंस एक बार, अ हर्मिट फ्रॉम अनदर विलेज केम टू स्टे विद द पंडित, क्या अर्थ हुआ, वंस एक बार, अ हर्मिट फ्रॉम अनदर विलेज, जो एक साधु थे, हर्मिट मतलब साधु, फ्रॉम अनदर विलेज दूसरे किसी गांव से, केम वो आए, टू स्टे विद द पंडित वो पंडित के साथ रहने के लिए आए। द पंडित हैड नो फूड टू ऑफर टू हिज गेस्ट, क्या अर्थ हुआ, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ था या नहीं था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ निकला इस लाइन का, द पंडित हैड नो फूड टू ऑफर टू हिज गेस्ट, ऑफर का मतलब किसी को कुछ देना, जो पंडित था उसके पास अपने गेस्ट को देने के लिए कोई भी भोजन नहीं था, खाना नहीं था। ही बिकेम एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, लज्जित होना। ही बिकेम एम्बैरेस्ड, वह लज्जित हो गया। एंड टॉक्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम, और उसने अपनी समस्या के बारे में बात की विद द हर्मिट, और उसने साधु से अपनी समस्या के बारे में बात की। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कहानी को, जैसा यहाँ पर हम इस बाउल को देख सकते हैं जो कि एक इस रस्सी से बंधी हुई, और ये जो चूहा है ये सारा भोजन आके खा जाता है। चलिए आगे देखिए, डोंट वरी, वरी मतलब चिंता करना, डोंट वरी चिंता मत करिए, सेड द हर्मिट साधु ने कहा। साधु ने क्या कहा कि डोंट वरी चिंता मत करिए, साधु ने कहा वी मस्ट फाइंड द होल वेयर द रैट लिव्स एंड डिस्ट्रॉय इट, क्या अर्थ हुआ वी मस्ट, दोस्तों मस्ट का प्रयोग जब हम किसी भी आवश्यक सलाह को दिखाते हैं तब मस्ट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। और आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, मस्ट का प्रयोग सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उन्होंने, और वी का मतलब होता है हम, और फाइंड का मतलब पता लगाना। तो इसका क्या अर्थ हुआ, डोंट वरी सेड द हर्मिट, जो साधु थे उन्होंने कहा कि चिंता मत करो। वी मस्ट फाइंड द होल मतलब हमें अवश्य ही पता लगाना चाहिए, बिल का, होल मतलब बिल का पता लगाना चाहिए, ढूंढना चाहिए, वेयर जहाँ, द रैट लिव्स जहाँ चूहा रहता है, एंड डिस्ट्रॉय इट और उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जो साधु थे उन्होंने कहा कि हमें अवश्य ही
बिल को ढूंढना चाहिए जहाँ पर चूहा रहता है और उसको डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना चाहिए। द रैट मस्ट हैव स्टोर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन द होल। दोस्तों ये जो वाक्य है, यदि आप इस वाक्य की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये हमारा पास्ट का ही ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। और फ्यूचर परफेक्ट में जब हम कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर 4 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, विल, मे, माइट, मस्ट, हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वाक्य की टेल के अकॉर्डिंगली, वाक्य के अनुसार उस चारों में से एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है, साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। चलिए अब इसका मतलब समझ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, द रैट मस्ट हैव स्टोर्ड। स्टोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का भंडारण करना, इकट्ठा करके रखना। तो उन्होंने क्या कहा कि जो चूहा है मस्ट हैव स्टोर्ड, उसने अवश्य इकट्ठा किया होगा, भंडारण किया होगा, इकट्ठा किया होगा अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब कि भोजन की एक बड़ी मात्रा को इकट्ठा किया होगा चूहे ने इन द होल बिल में। इट्स दिस होर्ड्स स्मेल, और ये जो है वो उस होर्ड की मतलब उस भंडार की जो स्मेल है, गंध है, दैट गिव्स स्ट्रेंथ, जो कि ताकत देती है, टू द रैट, चूहे को, टू मेक हाई जंप्स, मतलब टू मेक हाई जंप्स, इतनी ऊंची छलांग के लिए, एंड रीच द फूड बाउल, और उस खाने की कटोरे तक पहुंचने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने आगे क्या कहा कि ये जो होर्ड है, मतलब जो इसका भंडारण है, और यहाँ होर्ड के बाद एपिस्ट्रोफी है जिसका मतलब काकी के, और होर्ड का मतलब भंडार की हुई चीज़, जो ये भंडार की हुई चीज़ है उसकी जो गंध है वो उसको ताकत देती है, टू द रैट, चूहे को, टू मेक हाई जंप्स, की वो ऊंची छलांग लगाता है, एंड रीच द फूड बॉल, और उस फूड बॉल मतलब उस खाने का जो कटोरा है वो वहाँ तक पहुँचता है। सो इसलिए द पंडित एंड द हर्मिट टुगेदर ट्रेस्ड द रैट्स होल। ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, तो इसलिए जो पंडित थे और जो साधु थे उन्होंने एक साथ मिलकर, टुगेदर मतलब मिलकर एक साथ, ट्रेस्ड उन्होंने ढूंढ लिया, द रैट्स होल, चूहे के बिल को उन्होंने ढूंढ लिया, उसका पता लगा लिया। दे डग इट अप एंड डिस्ट्रॉयड द फूड स्टॉक स्टोर्ड देयर बाय द रैट। क्या अर्थ हुआ, दे डग इट अप, और उन्होंने उसे खोद के निकाल दिया, उसको खोद दिया, एंड डिस्ट्रॉयड द फूड स्टॉक, और उन्होंने जो फूड स्टॉक था मतलब जो खाने का भंडार था उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, जो कि स्टोर किया गया था, भंडार किया गया था जिसका, देयर बाय द रैट, चूहे के द्वारा। आगे देखिए, द रैट बिकेम फ्रस्ट्रेटेड टू सी हिज फूड स्टॉक डिस्ट्रॉयड। और दोस्तों फ्रस्ट्रेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा खींच जाना, चिढ़ जाना। जो रैट था, चूहा था, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ज़्यादा वो चिढ़ गया। टू सी हिज फूड स्टॉक डिस्ट्रॉयड, अपने भोजन के स्टॉक को मतलब कि इस भंडार को नष्ट हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। ही लॉस्ट हिज वाइटल एनर्जी, और उसने जो उसकी वाइटल मतलब जो उसकी ज़रूरी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, उसको उसने गंवा दिया। लूज मतलब खोना, गंवाना, सेकंड फ्रॉम लॉस्ट। ही लॉस्ट हिज वाइटल एनर्जी, उसने अपनी जो ज़रूरी ऊर्जा थी उसको उसने गंवा दिया। टू मेक हाई जंप्स, ऊंची कूद लगाने की जो उसकी एनर्जी थी उसको उसने गंवा दिया। ही हैड टू गो हंग्री, उसको भूखा रहना पड़ा। नाउ अब उसको भूखा रहना पड़ा। आगे देखिए, ही बिकेम वीक ड्यू टू हंगर एंड लेफ्ट द टेम्पल इन सर्च ऑफ फूड। क्या अर्थ हुआ, ही बिकेम वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, जो कि एक एडजेक्टिव है, और ड्यू टू का मतलब कारण। ही बिकेम वीक ड्यू टू हंगर, मतलब वह भूख के कारण, भूख की वजह से वह कमज़ोर हो गया। एंड लेफ्ट द टेम्पल, लीव का मतलब छोड़ना, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, एंड लेफ्ट द टेम्पल, और उसने मंदिर से वो चला गया, उसने मंदिर छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में उसने मंदिर को छोड़ दिया। वाइल ही वॉज रनिंग अराउंड, जब वो रनिंग अराउंड जब वो आसपास भटक रहा था, मतलब कि आसपास दौड़ रहा था, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, अ हंग्री कैट, एक जो भूखी बिल्ली थी, कैट स्पॉटेड हिम, उसने उसको देख लिया। द कैट पाउंस्ड अपॉन हिम, पाउंस का मतलब कूदना, हमला करना। द कैट पाउंस्ड अपॉन हिम, जो बिल्ली थी वो उसके ऊपर कूदी, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। क्या इसका मॉरल है, द वेल्थ डज गिव स्ट्रेंथ, मतलब वेल्थ का मतलब होता है धन दौलत संपत्ति, जो संपत्ति है, डज गिव स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो शक्ति देती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो मतलब कि धन दौलत है, संपत्ति है, वो क्या है, वो स्ट्रेंथ मतलब कि ताकत देती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और उसके अलावा दोस्तों मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आज की स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।